सपनों का पिंजरा। तो कहानी शुरू होती है। सुहायो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी बदल जाए। उसका दिल हमेशा यही सोचता था कि अगर वह अमीर बन जाए तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। गांव के बाकी बच्चों की तरह वह भी दिन भर काम करती, लेकिन उसके मन में एक गहरा ख्वाब था। एक दिन वह शहर में जाकर बड़ी नौकरी करेगी और बहुत पैसे कमाएगी। सुहायो का परिवार बहुत गरीब था और उसकी माँ बाप भी बहुत मेहनत करते थे ताकि घर चल सके। लेकिन सुहायो का मानना था कि अगर उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो उसे केवल मेहनत से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि एक बड़ा अवसर भी चाहिए। वह हमेशा सोचती कि शहर में जाकर वह एक अच्छा जीवन जी सकती है, जहां हर कोई उसके जैसे सपने देखता है और जहां मेहनत का फल जल्दी मिलता है। एक दिन गांव में एक बड़ी कंपनी ने घोषणा की कि वह नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। सुहायो को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। यह उसका सपना सच होने का पहला कदम था। उसने सोचा कि अगर उसे इस कंपनी में काम मिल गया तो वह अपनी जिंदगी बदल सकती है। उसने पूरी तैयारी के साथ आवेदन किया और खुद को इस नौकरी के लिए पूरी तरह से तैयार किया। कंपनी का नाम था ली ग्रुप और यह बहुत बड़ी और सफल कंपनी थी। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक समूह था और इसके मालिक ली ह्यून थे, जो शहर में बहुत नामी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। सुहायो ने सोचा कि अगर वह ली ग्रुप में काम पा जाती है तो उसकी मेहनत और किस्मत दोनों ही उसके साथ होंगे। कुछ दिनों बाद उसे कंपनी से बुलावा आ गया। सुहायो के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वह पल था जिसका उसने लंबे समय से इंतजार किया था। वह समझ गई थी कि अगर उसने इस अवसर को खो दिया तो शायद वह फिर कभी ऐसा मौका नहीं पाएगी। उसने खुद को यह यकीन दिलाया कि यह उसका जीवन बदलने का मौका था। सुहायो ने इंटरव्यू में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। वह जानती थी कि यह मौका कभी नहीं आएगा, इसलिए उसने अपने सपने को सच करने के लिए पूरी ताकत लगाई। इंटरव्यू के बाद कुछ दिनों में ही उसे खबर मिली कि वह नौकरी पर रख ली गई है। वह खुशी से झूम उठी और यह पल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल बन गया। लेकिन अब सुहायो को समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब उसे और भी कठिन मेहनत करनी थी। शहर में आकर उसने महसूस किया कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ लोग सिर्फ अपनी सफलता के पीछे दौड़ते थे, लेकिन सुहायो ने ठान लिया था कि वह भी इस दौड़ में सबसे आगे रहेगी। सुहायो अब शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। वह ली ग्रुप में काम करने के लिए बहुत उत्साहित थी, क्योंकि यह अवसर उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने सोचा था कि शहर में आकर वह बहुत जल्दी अपने सपनों को पूरा कर लेगी, लेकिन यहाँ की दुनिया कुछ अलग थी। उसे महसूस हुआ कि शहर में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम करने से ज्यादा कुछ और जरूरी था। उसे समझ में आ गया कि यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी और उसे अपनी जगह बनाने के लिए कुछ विशेष करना होगा। ली ग्रुप एक बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी थी, जहां हर कर्मचारी अपनी पूरी मेहनत से काम करता था। सुहायो को पहले ही दिन से ही यह समझ में आ गया था कि यहाँ सिर्फ काम में निपुणता ही नहीं, बल्कि कुछ और भी चाहिए था। अपनी पहचान बनानी थी। वह कंपनी में अपनी उपस्थिति और काम से एक छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। कंपनी के मालिक ली ह्यून एक बेहद सक्षम और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनका तरीका और काम करने का तरीका बहुत प्रभावशाली था। वह हमेशा अपनी टीम को प्रोत्साहित करते थे और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। सुहायो ने जल्दी ही महसूस किया कि ली ह्यून न केवल एक अच्छे बॉस थे, बल्कि वह बहुत सोच समझकर काम करने वाले इंसान थे, जो अपने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की कद्र करते थे। सुहायो को यह देखकर एहसास हुआ कि वह अब अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही नहीं, बल्कि अपनी रणनीतियों और सोच समझकर किए गए कामों से भी आगे बढ़ सकती है। वह जानती थी कि अगर वह ली ह्यून से खुद को अलग दिखाने में सफल रही तो उसे कंपनी में जल्दी ही सफलता मिल सकती है। यही सोचकर उसने अपने काम में और भी सुधार करना शुरू कर दिया। एक दिन ली ह्यून ने कंपनी में एक बैठक बुलाई,
जहां उन्होंने अपने कर्मचारियों को एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्देश दिया। यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण था और यह कंपनी के भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी था। सुहाइयो ने इस अवसर को अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया। वह जानती थी कि अगर उसने इस प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया तो ली ह्यून का ध्यान जरूर आकर्षित होगा। सुहाइयो ने रात दिन मेहनत करना शुरू किया। वह अपने काम के साथ साथ दूसरों से भी सलाह लेती और हर किसी से कुछ नया सीखने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसने इस प्रोजेक्ट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर ली ह्यून भी प्रभावित हुए। उन्होंने सुहाइयो को व्यक्तिगत रूप से सराहा और उसकी काम की सराहना की। ये सुहाइयो के लिए एक बड़ी सफलता थी और अब उसे महसूस होने लगा कि वह धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच रही थी जहां उसने अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत की थी। लेकिन इसी बीच एक नई सोच भी उसके मन में उभरने लगी। सुहाइयो को अब समझ में आने लगा था कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही अवसरों का सही तरीके से उपयोग करना भी सफलता का एक अहम हिस्सा है। उसकी आंखों में अब और भी बड़े सपने थे। सुहाइयो का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मेहनत और सही दिशा में काम किया तो वह बहुत जल्दी अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकती है। सुहाइयो ने ली ग्रुप में काम करना शुरू किया था और बहुत जल्दी अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सबका ध्यान आकर्षित किया। उसकी कड़ी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों ने उसे जल्दी ही एक प्रमुख स्थान दिला दिया। अब वह कंपनी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी और ली ह्यून की टीम में शामिल हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सुहाइयो का ध्यान सिर्फ सफलता और पैसे की ओर बढ़ने लगा और उसका फोकस प्यार और रिश्तों से हटता गया। सुहाइयो की आंखों में अब केवल अमीरी के सपने थे। वह हमेशा सोचती थी कि अगर उसे और अधिक पैसा और सफलता चाहिए तो उसे सही रास्ते पर चलना होगा। पहले जो वह सच्चे रिश्तों और प्यार को महत्व देती थी, अब वह समझने लगी थी कि यह सब केवल अस्थायी था। अब उसे जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी वह थी सफलता और धन। ली ह्यून के साथ काम करते हुए सुहाइयो ने उसे एक बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्ति के रूप में जाना। वह जानती थी कि ली ह्यून के पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी, ताकत, पैसे और प्रतिष्ठा। उसकी आत्मविश्वास से भरी आंखें अब ली ह्यून को अलग नजरिए से देखने लगीं। अब उसे उसकी सादगी और उदारता से ज्यादा उसके वित्तीय प्रभाव और समाज में स्थान की ओर आकर्षण था। एक दिन जब सुहाइयो और ली ह्यून किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, ली ह्यून ने उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान से देखा और कहा, तुम बहुत मेहनत कर रही हो सुहाइयो। मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगी। ये बात सुहाइयो के दिल में गहरी छाप छोड़ गई। उसने सोचा कि अगर ली ह्यून उससे प्यार करता है और वह उसकी मदद कर सकता है तो वह और अधिक अमीर और सफल हो सकती है। यह विचार अब उसके मन में बैठ चुका था कि वह ली ह्यून को अपना साथी बना सकती है, लेकिन न केवल व्यक्तिगत कारणों से बल्कि अपने भविष्य को और अधिक सफल बनाने के लिए। वह जानती थी कि अगर ली ह्यून के साथ उसका संबंध गहरा हो जाता है तो उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन धीरे धीरे सुहाइयो के दिल में यह विचार और भी मजबूत हो गया कि वह ली ह्यून के साथ नहीं बल्कि केवल उसकी संपत्ति और सफलता के लिए संबंध बनाए रखेगी। यह बदलाव सुहाइयो के भीतर धीरे धीरे आने लगा था। उसने प्यार और रिश्ते को केवल एक साधन मान लिया था जिससे वह अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सके। अब उसे यह नहीं लगता था कि प्यार और सच्चे रिश्ते ही सबसे अहम हैं। अब उसकी नजर में असली खजाना पैसे और सफलता में था और वह इस खजाने को पाने के लिए हर रास्ता अपनाने को तैयार थी। सुहाइयो के दिल में अब केवल एक ही ख्वाहिश थी, अपनी मेहनत और ली ह्यून के साथ अपने रिश्ते के जरिए अपने सपनों को सच करना। वह अब रिश्तों के असली मायने और उनके सच्चे अर्थ को समझने में बहुत दूर जा चुकी थी। उसने अपने प्यार के बदले सफलता और धन को अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लिया था। सुहाइयो का जीवन अब बदल चुका था। पहले जहां वह सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता की ओर बढ़ने की सोचती थी, अब उसका ध्यान केवल पैसे और ताकत पर था। उसे यह समझ में आने लगा था कि अगर उसने ली ह्यून से संबंध बनाए
तो वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसे और उसकी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकती थी। उसकी आंखों में अब प्यार का कोई स्थान नहीं था। वह केवल एक और रास्ता देख रही थी जिससे वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। ली ह्यून को सुहायो की सच्ची भावनाओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह उसे एक ईमानदार और मेहनती लड़की मानता था जो कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य बन चुकी थी। ली ह्यून का दिल उसे सच्चे प्रेम से चाहता था। वह उसे अपने करीब पाकर खुश था और सोचता था कि सुहायो भी उसे उतना ही चाहती है। लेकिन सुहायो की असलियत उससे बहुत दूर थी। वह ली ह्यून को सिर्फ एक सीढ़ी की तरह देख रही थी जिससे वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। सुहायो ने अब अपनी चालों को और अधिक सटीक और संवेदनशील बनाना शुरू कर दिया था। वह जानती थी कि अगर उसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो उसे ली ह्यून के साथ एक खास रिश्ता बनाना होगा। अब उसने अपनी रणनीतियां और सोच को बदल लिया था। सुहायो ने ली ह्यून के साथ समय बिताना शुरू कर दिया ताकि वह उसके दिल में अपना स्थान बना सके। वह जानती थी कि अगर ली ह्यून उसे अपना सच्चा साथी मानने लगे तो उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। धीरे धीरे सुहायो ने ली ह्यून के दिल में अपनी जगह बना ली। वह उसकी नजरों में एक सच्ची दोस्त, एक भरोसेमंद सहकर्मी और एक अच्छा साथी बन गई थी। ली ह्यून उसे अपनी खुशियों का हिस्सा बनाने के बारे में सोचने लगा। एक दिन जब वे दोनों एक साथ काम करने के बाद लंच ब्रेक पर बैठे थे, ली ह्यून ने सुहायो से कहा, मैं हमेशा सोचता हूं कि तुम मेरे साथ रहकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकती हो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। यह शब्द सुनकर सुहायो के दिल में हलचल मच गई। उसे यह महसूस हुआ कि अब वह सही दिशा में जा रही है। ली ह्यून के साथ रिश्ते को और गहरा करने का यह सबसे अच्छा समय था। अब सुहायो ने अपने मन में ठान लिया कि वह ली ह्यून को हर हाल में अपने करीब लाएगी, लेकिन इसके लिए उसे प्यार और रिश्ते को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना होगा। सुहायो ने ली ह्यून को धीरे धीरे अपने करीब लाने की योजना बनाई। वह जानती थी कि प्यार का दिखावा और अच्छे रिश्ते का निर्माण उसे अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता था। इस दौरान ली ह्यून का दिल पूरी तरह से सुहायो पर फिदा हो गया और वह उसकी ओर और अधिक आकर्षित होने लगा। समय के साथ सुहायो और ली ह्यून का रिश्ता और भी गहरा हो गया। ली ह्यून को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि सुहायो उसके जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है। वह उसे अपने साथ भविष्य के बारे में सोचने की इच्छा जताने लगा। सुहायो के लिए यह एक शानदार अवसर था। उसका दिल अब नहीं बल्कि दिमाग काम कर रहा था। उसने महसूस किया कि ली ह्यून के साथ रिश्ते को और गहरा करने का मतलब था अपने भविष्य को सुनहरे रंगों में रंगना। सुहायो अब हर कदम सोच समझकर उठाती थी। उसने जान लिया था कि अगर वह सही तरीके से ली ह्यून के करीब आ जाए तो वह अपनी जिंदगी की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। वह जानती थी कि ली ह्यून के पास वह सब कुछ था जो उसने कभी चाहा था, पैसे, ताकत और सम्मान। अब वह केवल उसके प्यार के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि यह भी कि वह कैसे इस रिश्ते का फायदा उठा सकती है। धीरे धीरे सुहायो ने अपनी योजनाओं को और मजबूत किया। उसने ली ह्यून को और भी ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश की ताकि वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सके। वह उसके साथ और भी ज्यादा समय बिताने लगी ताकि उसकी भावनाओं को और गहरा किया जा सके। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि अगर उसने अपने इरादों को और सही तरीके से प्रस्तुत किया तो ली ह्यून उसे कभी न छोड़ने वाला था। एक दिन जब दोनों एक साथ बैठकर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, ली ह्यून ने सुहायो से पूछा, तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक साथ अच्छा काम कर सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ अपने जीवन के बाकी हिस्से को बिताना चाहोगी? यह सवाल सुहायो के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अब तक वह ली ह्यून के साथ सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुड़ी हुई थी, लेकिन अब उसे यह प्रस्ताव दिल से सुनना पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं इसे सही तरीके से संभालूं तो मैं अपनी सफलता को और भी जल्दी हासिल कर सकती हूं। सुहायो ने उस पल को ठीक से संभाला और ली ह्यून को यह जताया कि वह उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाने को तैयार है। उसने कहा,
मैं भी तुम्हारे साथ भविष्य की योजनाएं बनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इस जवाब से ली ह्यून बहुत खुश हुआ और उसने सुहायो को अपने करीब महसूस किया। वह समझ गया कि उसे अपनी जिंदगी की साझीदार मिल गई है। लेकिन सुहायो का मन पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अब प्यार की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह सिर्फ यह चाहती थी कि ली ह्यून उससे अपने जीवन की सारी संपत्ति और सुविधाएं साझा करे। वह जानती थी कि इस रिश्ते का पूरा फायदा उसे ही मिलेगा, लेकिन उसका चेहरा अब तक साफ दिखाने के बजाय सिर्फ सफलता की ओर बढ़ रहा था। यह समय सुहायो के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसने ली ह्यून को यह यकीन दिलाया कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन उसकी असली चाहत अब केवल एक थी, उसकी सफलता और धन। हालांकि इस दौरान ली ह्यून को यह समझ नहीं आया कि सुहायो का इरादा कुछ और था। वह अपने सपनों और आशाओं में खोकर उस रिश्ते को महत्व दे रहा था जो अब सुहायो के लिए केवल एक साधन बन चुका था। सुहायो ने अब अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी योजना बनाई थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि इस रास्ते में कितनी मुश्किलें आने वाली थीं। वह केवल अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए हर चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करने का सोच रही थी। सुहायो अब अपनी योजना के अनुसार पूरी तरह से आगे बढ़ रही थी। ली ह्यून के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया था, लेकिन सुहायो की नजरें अब केवल एक ही उद्देश्य पर थीं, अपनी सफलता को और तेजी से हासिल करना। वह जानती थी कि अगर वह ली ह्यून के करीब रहेगी तो वह अपनी जिंदगी को बहुत आरामदायक बना सकती है। अब उसका दिल नहीं बल्कि दिमाग काम कर रहा था। ली ह्यून के साथ समय बिताने के दौरान सुहायो ने देखा कि वह कितना सफल और प्रभावशाली व्यक्ति था। वह अपनी मेहनत से हमेशा आगे बढ़ता रहता था और उसकी आंखों में कभी भी डर नहीं दिखता था। सुहायो ने यह सोच लिया था कि अगर उसे भी ऐसा जीवन चाहिए तो उसे किसी भी रास्ते से गुजरना होगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ली ह्यून को वह पूरी तरह से अपना सहयोगी और एक ऐसा व्यक्ति मानने लगी थी जो उसके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता था। लेकिन अब सुहायो को यह भी समझ में आने लगा था कि वह केवल अपनी योजनाओं में सच्ची सफलता हासिल करने के लिए कुछ और कदम उठा सकती है। वह जानती थी कि उसे अपने काम और रिश्ते को इस तरह से संतुलित करना होगा ताकि वह अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ सके। वह और भी चालाक हो गई थी। उसने ली ह्यून से जुड़ी हुई हर छोटी सी जानकारी को ध्यान से सुना और उसे अपनी योजनाओं में शामिल किया। एक दिन ली ह्यून ने सुहायो से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा। यह प्रोजेक्ट कंपनी के भविष्य के लिए बेहद अहम था और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सुहायो ने इसे एक और अवसर के रूप में देखा। उसने अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया और इस प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी मेहनत लगानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ ली ह्यून को सुहायो की मेहनत और समर्पण ने बहुत प्रभावित किया। उसने उसे एक टीम लीडर के रूप में भी जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया। यह सुहायो के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वह जानती थी कि यह अवसर उसे और भी अधिक अवसरों का रास्ता खोलने वाला था। वह अब ली ह्यून के साथ बहुत नजदीकी में काम कर रही थी और इस दौरान उसका एकमात्र लक्ष्य यही था कि वह अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा कर सके। सुहायो ने इस अवसर का पूरी तरह से फायदा उठाया। वह अब अपनी योजनाओं को और ज्यादा मजबूती से लागू करने लगी। उसने ली ह्यून के प्रति अपना आकर्षण दिखाया, लेकिन वह यह जानती थी कि असली खेल उसकी मेहनत और समझदारी से था। धीरे धीरे सुहायो को महसूस होने लगा कि वह जितना आगे बढ़ेगी उतनी ही जिंदगी की जटिलताएं और दबाव बढ़ेंगे, लेकिन वह डरने के बजाय इन सब का सामना करने के लिए तैयार हो गई थी। इस बीच सुहायो के मन में अब यह सवाल उठने लगा था कि वह अपनी जिंदगी को इस तरह से जी रही है, क्या यही सच्ची खुशी है? क्या वह जो रास्ता चुन रही है वह उसे सच में सुकून देगा? लेकिन इन सवालों के बावजूद उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में अब केवल सफलता का सपना था और उसे यह यकीन था कि अगर उसने मेहनत और सही समय पर सही कदम उठाए तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती थी। सुहायो के मन में एक अंतर्निहित संघर्ष था, लेकिन वह जानती थी कि उसने जो रास्ता चुना है वह उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। सुहायो अब पूरी तरह से ली ह्यून के साथ काम करने में व्यस्त थी।
और वह जानती थी कि उसका लक्ष्य अब बहुत पास है। उसकी रणनीतियां और मेहनत रंग ला रही थीं और वह ली ह्यून के विश्वास में और गहरी जगह बना रही थी। लेकिन साथ ही सुहायो के मन में यह विचार भी गहरे तक बैठ गया था कि क्या उसकी यह सफलता उसे सच में संतुष्टि देगी? क्या यह रास्ता उसे वही खुशियां देगा जो उसने कभी सोची थी? एक दिन जब वह ली ह्यून के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग में थी, उसने महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह उसकी मेहनत और सोच का परिणाम था। हालांकि एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर रही थी। उसे यह महसूस होने लगा था कि जो उसने अभी तक किया वह केवल बाहरी दुनिया के लिए था। अंदर से वह अब भी किसी खालीपन का अनुभव कर रही थी। क्या यह वही जीवन था जिसे उसने हमेशा चाहा था? ली ह्यून की सफलता और उसके पास मौजूद सारी सुविधाओं के बावजूद सुहायो को एक अदृश्य खालीपन का एहसास हो रहा था। उसके दिल में अब यह सवाल उठने लगा था कि क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी रास्ते पर चलेगी, पैसा और ताकत के लिए ही हर कदम उठाती हुई, बिना किसी सच्चे प्यार या गहरी भावना के? यह सवाल उसे लगातार परेशान करने लगा। उसने अपने रिश्ते को लेकर गहरे विचार किए और समझने की कोशिश की कि क्या वह सचमुच ली ह्यून से प्यार करती थी या वह बस उसकी संपत्ति और प्रभाव के प्रति आकर्षित थी। उसकी अपनी भावनाएं अब साफ नहीं थीं। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या वह जो कुछ भी कर रही है वह सही था या फिर उसने अपने दिल की आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। इस सोच ने सुहायो को आत्ममंथन की स्थिति में डाल दिया। एक ओर वह अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से ली ह्यून के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसका मन उसे यह एहसास दिला रहा था कि उसकी सच्ची खुशी कहीं और है। वह खुशी जिसे उसने कभी रिश्तों और सच्चे प्यार में ढूंढने की कोशिश की थी। एक दिन सुहायो ने खुद से यह सवाल किया कि क्या वह अपने दिल के साथ सच्ची तरह से ईमानदार है? क्या वह सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिश्ते को एक साधन बना रही थी? क्या उसने अपने आत्मसम्मान और सच्ची भावनाओं को ताकत और पैसे की इच्छा के सामने गिरवी रख दिया था? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए सुहायो ने अपनी जीवन की दिशा को लेकर गहरे विचार किए। उसने महसूस किया कि उसने जिस रास्ते को चुना था वह उसे केवल बाहरी सफलता दे सकता था, लेकिन उसकी आत्मिक शांति और सच्ची खुशी कहीं और थी। सुहायो ने अब अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन के इस मोड़ पर अपने असली उद्देश्य और सच्चे प्रेम को समझने की जरूरत थी। क्या वह केवल एक साधन के रूप में ली ह्यून के पास थी या फिर उसे अपने रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ाने की जरूरत थी? अब उसे यह महसूस होने लगा कि बाहरी सफलता सिर्फ एक आंतरिक शांति का परिणाम हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे खुद से ईमानदार होना होगा। सुहायो के मन में चल रहे विचारों ने उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह अब महसूस करने लगी थी कि जिस रास्ते पर वह चल रही थी वह उसे अंदर से संतुष्टि नहीं दे रहा था। सफलता के नाम पर उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते और अपनी सच्ची भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया था। अब वह महसूस करने लगी थी कि उसे कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब वह किसी झूठे दिखावे की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। ली ह्यून के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा था, लेकिन अब सुहायो के मन में एक खालीपन था। वह जानती थी कि ली ह्यून एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी सफलता और ताकत के पीछे छिपे हुए उद्देश्य को समझने में उसे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। क्या वह सच में ली ह्यून से प्यार करती थी या फिर उसकी संपत्ति और सामाजिक स्थिति ने उसे आकर्षित किया था? इस सवाल ने सुहायो को अंदर तक झकझोर दिया था। एक दिन सुहायो ने तय किया कि वह खुद से सच सच बात करेगी। उसने ली ह्यून से कुछ समय के लिए दूर रहने का फैसला किया ताकि वह अपने मन की आवाज को सुन सके और यह समझ सके कि वह वास्तव में क्या चाहती है। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन सुहायो को यह महसूस हो रहा था कि यदि उसने अपने दिल की बात नहीं सुनी तो वह हमेशा इस संघर्ष में फंसी रहेगी। दूर रहने के इस समय में सुहायो ने खुद को कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया। उसने अपनी पुरानी आदतों और अपने अतीत को समझने की कोशिश की। वह याद करती थी
जब वह पहले केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त करना चाहती थी, और जब उसका दिल सिर्फ सच्चे रिश्तों और प्यार के लिए धड़कता था। लेकिन समय के साथ उसने उन मूल्यों को खो दिया था जो उसे पहले सबसे अधिक प्रिय थे। अब सुहायो ने यह समझ लिया था कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी सफलता से नहीं मिल सकती। वह जान चुकी थी कि सफलता, पैसे और प्रसिद्धि केवल एक साधन हो सकते हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि और खुशी दिल से आती है। उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपने रिश्ते को सही मायनों में आगे बढ़ाना चाहती थी, तो उसे अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करना होगा। उसे यह तय करना था कि क्या वह ली ह्यून के साथ वास्तविक संबंध बनाना चाहती थी, या वह सिर्फ अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे एक कदम दर कदम इस्तेमाल कर रही थी। इस आत्ममंथन के बाद सुहायो ने अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का संकल्प लिया। उसने ली ह्यून से बात करने का फैसला किया और उसे अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में बताया। वह जानती थी कि यह एक कठिन बातचीत होगी, लेकिन वह जानती थी कि यह उसके जीवन का सबसे सही कदम होगा। सुहायो ने ली ह्यून से कहा, मैंने बहुत सोचा है और अब मुझे लगता है कि मुझे खुद से ईमानदार होना होगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है कि हम दोनों के रिश्ते का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह सुनकर ली ह्यून ने उसे गंभीरता से सुना और उसे समझने की कोशिश की। वह जानता था कि सुहायो का मन अब साफ हो चुका है और वह अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के सामने रख रही थी। इस बातचीत ने दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत की ओर इशारा किया। अब सुहायो को यह एहसास हो चुका था कि सच्ची सफलता और खुशी दिल से जुड़ी होती है, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे से। उसने अपने जीवन को फिर से दिशा दी और ली ह्यून के साथ एक ईमानदार और सच्चे रिश्ते की ओर बढ़ने का फैसला किया। सुहायो ने आखिरकार अपने मन की बात ली ह्यून से कह दी थी और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने सही निर्णय लिया है। उसे अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई तो हुई थी, लेकिन अब वह अपने दिल की आवाज सुन पा रही थी। यह पल सुहायो के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी केवल बाहरी चीजों से नहीं मिल सकती, बल्कि सच्चे रिश्तों और अपनी भावनाओं से मिलती है। ली ह्यून ने सुहायो के शब्दों को समझा और उसका सम्मान किया। वह जानता था कि यह एक मुश्किल समय था और सुहायो ने अपने मन की बात कहने के लिए बहुत साहस जुटाया था। उसने सुहायो को आश्वस्त किया कि वह हमेशा उसके साथ है और वह इस रिश्ते को नए तरीके से समझने और आगे बढ़ने के लिए तैयार था। ली ह्यून के शब्दों ने सुहायो के मन को शांति दी और उसे यह महसूस कराया कि अब वह अकेली नहीं थी, बल्कि उसे सच्चा समर्थन मिल रहा था। इस बातचीत के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया। सुहायो ने यह महसूस किया कि अगर उसे सच्ची खुशी और संतुष्टि चाहिए, तो उसे अपने रिश्ते को सिर्फ समझदारी और भावनाओं से ही नहीं, बल्कि विश्वास और ईमानदारी से भी मजबूत बनाना होगा। उसने अब ठान लिया था कि वह ली ह्यून के साथ एक सच्चा और मजबूत रिश्ता बनाएगी, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी छल या धोखे के रह सके। इस दौरान सुहायो ने अपने पुराने लक्ष्यों को भी पुनः परखा। वह जानने लगी थी कि अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए अब उसे किसी और के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। उसने आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी खुशियों और सफलताओं को खुद ही हासिल कर सके, न कि किसी और की मदद से। उसने यह समझा कि सच्ची सफलता वह है जो उसके अपने प्रयासों से मिले, न कि किसी के समर्थन पर निर्भर हो। सुहायो ने अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल दी थी। अब वह खुद से प्यार करने और खुद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के रास्ते पर चल रही थी। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि रिश्ते में सच्चाई, प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और इनका सम्मान करके ही वह एक मजबूत और सार्थक रिश्ते की ओर बढ़ सकती है। एक दिन जब सुहायो और ली ह्यून फिर से एक साथ समय बिता रहे थे, ली ह्यून ने उसे एक नई योजना के बारे में बताया। वह चाहता था कि सुहायो अब कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी ले और दोनों मिलकर अपने सपनों को साझा करें। सुहायो को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि सच्चे रिश्ते और मेहनत से ही सफलता मिलती है।
वह पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि अब उसे यह एहसास था कि सही मार्ग पर चलने से ही सफलता हासिल होती है और उसे इस यात्रा में अपने साथी के साथ आगे बढ़ने का भरोसा था। इस तरह सुहायो और ली ह्यून के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने मिलकर अपने सपनों को आगे बढ़ाने और अपने संबंधों को विश्वास और ईमानदारी से मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अब सुहायो को यह महसूस होने लगा था कि वह सही रास्ते पर चल रही थी और उसका दिल पूरी तरह से शांत था। सुहायो ने जो निर्णय लिया था वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम था। उसने अपने रिश्ते को लेकर अपनी भावनाओं को साफ साफ समझने का फैसला किया था और अब वह कुछ समय के लिए अकेले अपने मन की सुनने की कोशिश कर रही थी। यह उसके लिए एक कठिन समय था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि उसे अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। इस दौरान सुहायो ने खुद को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। वह सोचने लगी कि क्या वह सच में ली ह्यून से प्यार करती है या फिर वह सिर्फ उसकी ताकत और सफलता के कारण उससे जुड़ी हुई है। उसने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और सोचा कि क्या वह हमेशा से ही अपनी असली भावनाओं को समझने में असमर्थ रही है। क्या वह केवल अपनी सफलता और भविष्य के लिए किसी से जुड़ी हुई थी? इस आत्ममंथन ने उसे बहुत कुछ सिखाया। सुहायो ने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे अपनी अंदर की आवाज सुननी चाहिए। वह जानती थी कि सफलता तो एक दिन मिल सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते और प्यार को समझना जरूरी था। उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह अपने रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी नहीं लाएगी, तो वह हमेशा एक खाली और असंतुष्ट जीवन जीने वाली होगी। कुछ समय बाद सुहायो ने तय किया कि वह ली ह्यून से बात करेगी और उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताएगी। वह जानती थी कि यह एक मुश्किल कदम होगा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि अगर उसे अपने रिश्ते को सचमुच आगे बढ़ाना है तो यह बातचीत बहुत जरूरी थी। ली ह्यून से मिलने के बाद सुहायो ने उसे कहा, मैंने बहुत सोचा है और अब मुझे यह समझ में आ गया है कि हम दोनों के रिश्ते को सच्चे प्यार और ईमानदारी से आगे बढ़ाना होगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं और मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपनी जिंदगी में एक दूसरे को समझकर और सम्मान देकर आगे बढ़ें। ली ह्यून ने सुहायो की बातों को ध्यान से सुना और उसकी भावनाओं का सम्मान किया। उसे यह महसूस हुआ कि सुहायो ने अब तक अपनी भावनाओं को छिपाए रखा था, लेकिन अब वह अपनी सच्चाई को सामने ला रही थी। उसने सुहायो से कहा, मैं जानता हूं कि तुमने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है और मुझे खुशी है कि तुमने अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त किया। हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। इस बातचीत के बाद सुहायो को बहुत राहत मिली। वह जानती थी कि अब वह सही रास्ते पर है। उसने यह समझा कि जीवन में रिश्तों की सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि सच्चाई, प्यार और समझदारी से आती है। इस प्रकार सुहायो और ली ह्यून के रिश्ते में एक नई शुरुआत हुई। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को ईमानदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब सुहायो को यह समझ में आ गया था कि सच्ची सफलता वह है जो दिल से होती है और यही उसे असली खुशी और संतुष्टि देती है। सुहायो और ली ह्यून के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दोनों के बीच अब एक गहरी समझ और विश्वास का रिश्ता बन चुका था। सुहायो ने जो कुछ भी महसूस किया था उसे खुलकर ली ह्यून से साझा किया था और ली ह्यून ने उसकी बातों को पूरी तरह से समझा और स्वीकार किया। अब दोनों अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सुहायो ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस किया था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि रिश्ते सिर्फ बाहरी दिखावे और सफलता से नहीं बनते, बल्कि ये ईमानदारी, समझ और एक दूसरे के साथ समय बिताने से मजबूत होते हैं। उसने अपने अंदर एक नई शांति महसूस की थी, क्योंकि अब वह अपने दिल की आवाज को सुन रही थी और खुद से ईमानदार थी। ली ह्यून के साथ उसका रिश्ता अब एक मजबूत बंधन में बदल चुका था, लेकिन सुहायो ने यह भी महसूस किया कि उसे अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और लक्ष्यों को भी प्राथमिकता देनी होगी। वह अब जान चुकी थी कि आत्मनिर्भरता और अपनी खुशियों का खुद से ही निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ली ह्यून से प्यार करना
और उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना अब सुहायो की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन साथ ही वह यह भी चाहती थी कि वह खुद की पहचान बनाए और अपनी राह पर भी चले। सुहायो ने अब अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वह अब जान चुकी थी कि अगर वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो उसे अपनी जिंदगी में खुद की एक दिशा तय करनी होगी। वह एक ऐसे करियर की दिशा में आगे बढ़ने का सोच रही थी जिसमें उसे अपनी पूरी मेहनत और क्षमता का इस्तेमाल करने का मौका मिले। ली ह्यून का समर्थन उसे हमेशा मिलता रहा था, लेकिन अब वह चाहती थी कि वह अपनी पहचान बनाने के लिए खुद की मेहनत और फैसलों पर भरोसा करे। एक दिन सुहायो ने ली ह्यून से एक सच्ची और ईमानदार बातचीत की। उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं और मैं जानती हूं कि हमारे बीच एक मजबूत रिश्ता है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अपनी पहचान भी बनाऊं और अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद लूं। मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर अपने सपनों को साझा करें, लेकिन साथ ही मुझे अपनी जगह और स्वतंत्रता भी चाहिए। ली ह्यून ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, मैं तुम्हारी सोच और फैसलों का पूरी तरह से सम्मान करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में वो सब कुछ करो जो तुम्हें खुशी दे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों के लिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की पूरी तरह से समर्थन करें। इस बातचीत के बाद सुहायो को यह महसूस हुआ कि वह सही दिशा में जा रही थी। अब उसका रिश्ता भी सच्चे प्यार और समझ पर आधारित था और साथ ही वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी पूरा करने में सक्षम थी। उसने यह समझ लिया था कि एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए अपने रिश्ते और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुहायो ने अब अपने करियर पर और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि पाने के लिए खुद पर विश्वास रखना होगा। ली ह्यून का समर्थन हमेशा उसके साथ था, लेकिन अब वह अपने रास्ते पर अकेले भी चलने को तैयार थी। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि उनका रिश्ता अब न सिर्फ एक साथ रहने के बारे में होगा, बल्कि दोनों एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं में भी भागीदार होंगे। इस प्रकार सुहायो और ली ह्यून ने अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखा और दोनों ने मिलकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए। सुहायो को अब यह एहसास हो चुका था कि सही रास्ते पर चलने के लिए खुद पर विश्वास और संतुलन बनाए रखना जरूरी है, और इस नए दृष्टिकोण के साथ उसकी जिंदगी और भी उज्जवल हो गई थी। सुहायो और ली ह्यून के रिश्ते में अब एक नई समझ और सामंजस्य था। दोनों ने अपने अपने जीवन को एक दिशा दी थी और अब वे अपने रिश्ते को संतुलित और सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। सुहायो अब अपने करियर में भी आगे बढ़ रही थी और ली ह्यून उसे हर कदम पर समर्थन दे रहा था। दोनों की जिंदगी में एक नई खुशी और संतुष्टि थी, क्योंकि अब वे एक दूसरे के सपनों में भागीदार बन चुके थे। सुहायो ने अपनी मेहनत से अपनी कंपनी में एक अहम पद प्राप्त किया था। यह उसकी जिंदगी का एक बड़ा कदम था और उसे यह एहसास हुआ कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। वह अब जान चुकी थी कि सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और ईमानदारी से आती है। इसी बीच ली ह्यून ने भी अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। उसने अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए नई रणनीतियां बनाई थीं और उसे सुहायो का समर्थन मिला था। दोनों का रिश्ता अब एक नई मजबूती और साझेदारी के रूप में बदल चुका था, जहां दोनों एक दूसरे के लक्ष्य और सपनों के प्रति समर्पित थे। सुहायो ने महसूस किया कि अब उसका जीवन संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो गया था। वह न केवल अपने करियर में सफलता पा रही थी, बल्कि उसने अपने रिश्ते को भी समझदारी और प्यार से संजोया था। ली ह्यून के साथ उसका रिश्ता अब हर दिन और मजबूत हो रहा था। वह जानती थी कि अपने रिश्ते में ईमानदारी, समझ और भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक दिन सुहायो और ली ह्यून ने एक साथ अपने भविष्य के बारे में गंभीर बातचीत की। सुहायो ने कहा, हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों के लिए एक मजबूत समर्थन बन सकते हैं। हम अपने रिश्ते को केवल प्यार से नहीं,
बल्कि समझ और साझेदारी से भी बढ़ा सकते हैं। ली ह्यून ने उसकी बातों को सुनकर कहा, मुझे यह लगता है कि हम दोनों अब सही दिशा में चल रहे हैं। हमारा रिश्ता अब केवल एक साथ रहने का नहीं है, बल्कि यह हमारी एकजुटता और साझेदारी का प्रतीक है। हमें अपने सपनों के लिए एक दूसरे का समर्थन करना होगा और हमेशा एक दूसरे की जिंदगी में मदद करनी होगी। इस बातचीत के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि रिश्ते में केवल प्यार और विश्वास ही नहीं, बल्कि सहयोग और समझ भी बेहद जरूरी है। अब वे दोनों अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में एक दूसरे के साथी बन चुके थे। सोहायो और ली ह्यून ने यह फैसला लिया कि वे अपनी जिंदगी में किसी भी बाधा या समस्या का सामना एक साथ करेंगे। उन्हें यह एहसास था कि एक दूसरे के साथ होने से वे किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को साझा किया। इस प्रकार सोहायो और ली ह्यून का रिश्ता एक मजबूत साझेदारी में बदल चुका था। दोनों अब अपने जीवन को एक साथ जी रहे थे और उनका प्यार और समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। अब सोहायो को यह महसूस हो रहा था कि वह सही रास्ते पर है और उसके जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी मिल रही थी। सोहायो और ली ह्यून के रिश्ते में अब एक स्थिरता आ गई थी। दोनों ने अपने जीवन के लक्ष्य और सपनों को साझा किया था और अब उनका रिश्ता एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी जिंदगी के रास्ते पर साथ चलने का निर्णय लिया था और यह यात्रा अब दोनों के लिए सुखद और संतुष्टिपूर्ण बन चुकी थी। सोहायो अब अपने करियर में और भी आगे बढ़ने लगी थी। वह अपने काम में अधिक प्रतिबद्ध और परिपक्व हो गई थी और उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने अपनी कंपनी में एक नई जिम्मेदारी ली थी और उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अब अपने करियर में वह मुकाम हासिल कर सकती है जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। ली ह्यून का समर्थन हमेशा उसके साथ था, लेकिन अब सोहायो जानती थी कि उसकी सफलता का असली कारण उसकी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास था। एक दिन सोहायो और ली ह्यून ने एक साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। ली ह्यून ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने करियर में इतना अच्छा कर रही हो। मुझे यकीन है कि तुम और भी बड़ी सफलता हासिल करोगी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें? सोहायो ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? ली ह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर अपनी सपनों को साझा करें और उन्हें एक साथ पूरा करें। यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा और हम दोनों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। सोहायो को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि यह एक और मौका था जहां वह और ली ह्यून मिलकर कुछ नया कर सकते थे। दोनों ने एक साथ अपने अगले कदम के बारे में योजना बनाई और यह तय किया कि वे अपने व्यवसाय में कुछ नई परियोजनाएं शुरू करेंगे जो न केवल उनकी सफलता को बढ़ाएंगी बल्कि उनकी साझेदारी को और भी मजबूत बनाएंगी। इस बीच सोहायो ने यह भी महसूस किया कि अब वह अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि पा रही थी। उसने अपने रिश्ते को सही दिशा में रखा था और अपने करियर में भी वह अच्छे परिणाम देख रही थी। ली ह्यून का साथ उसे हमेशा प्रेरित करता था, लेकिन अब वह जानती थी कि उसकी सफलता उसकी अपनी मेहनत और समर्पण पर आधारित थी। सोहायो और ली ह्यून ने अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखा था। वे दोनों अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक दूसरे का समर्थन करते थे और यह समझते थे कि रिश्ते की सफलता सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं और सपनों का सम्मान करने में है। दोनों ने यह ठान लिया था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करेंगे और अपनी सफलता को साझा करेंगे। इस तरह सोहायो और ली ह्यून का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। अब वे दोनों अपने जीवन के अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे थे, जहां हर दिन एक नई उम्मीद और नई दिशा का प्रतीक बन चुका था। सोहायो को यह समझ में आ चुका था कि प्यार, समर्पण और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। सोहायो और ली ह्यून की जिंदगी में एक नई ऊर्जा और उत्साह था। उन्होंने अपने रिश्ते में जो विश्वास और समझ विकसित की थी,
वह अब हर पहलू में दिखाई दे रही थी। दोनों ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा था और अब एक दूसरे का पूरा समर्थन करते हुए अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। सुहायो ने अपने करियर में कई नई ऊंचाइयां छुई थीं। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। वह अब एक महत्वपूर्ण पद पर थी और उसकी टीम के साथ काम करते हुए वह अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए नए तरीके खोज रही थी। ली ह्यून का समर्थन हमेशा उसके साथ था और उसने सुहायो को आत्मविश्वास दिया था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। लेकिन अब सुहायो को यह समझ में आ गया था कि उसकी सफलता का असली राज उसकी खुद की मेहनत और समझदारी थी। एक दिन सुहायो ने ली ह्यून से कहा, मैं अब खुद को पूरी तरह से जानने लगी हूं। मैं अपने सपनों के पीछे पूरी तरह से चल रही हूं और मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर अपने लक्ष्यों को एक नई दिशा दें। ली ह्यून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। हमें अपने रिश्ते में प्यार के साथ साथ एक दूसरे के सपनों को भी पूरा करने का समय देना होगा। हम दोनों मिलकर उन सपनों को हकीकत बना सकते हैं। उनकी यह बातचीत इस बात का संकेत थी कि वे दोनों अपने रिश्ते को सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि समझ और साझेदारी से भी और मजबूत बनाना चाहते थे। दोनों का मानना था कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब दोनों ने अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा तय की थी। वे दोनों चाहते थे कि वे न केवल अपने व्यवसाय को और बढ़ाएं बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी पूरा करें। उन्होंने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया जिसमें दोनों की शक्ति और विचारों का सम्मिलन हो। सुहायो ने अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि यह एक बड़ा कदम होगा, लेकिन वह तैयार थी। ली ह्यून भी उसकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद था। दोनों के पास एक स्पष्ट विजन था और उन्होंने अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने का संकल्प लिया था। यह समय उनके रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। सुहायो को अब यह महसूस हो रहा था कि वह न केवल अपने करियर में सफल हो रही थी बल्कि वह अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुष्ट और खुश थी। ली ह्यून का साथ उसे हर कदम पर प्रेरित करता था और दोनों ने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता का असली मतलब केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने और समझने से आता है। अब सुहायो और ली ह्यून दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था और वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। उनके रिश्ते की सफलता सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि हर कदम पर एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करने में थी। सुहायो और ली ह्यून की जिंदगी में अब सफलता और संतुष्टि की एक नई परिभाषा थी। दोनों के रिश्ते में अब गहरी समझ और समर्थन था जो उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करता था। वे एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं को समान महत्व देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। सुहायो ने अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल की थीं और अब वह एक बड़ी परियोजना पर काम कर रही थी। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसे सफलता की दिशा में मजबूती से खड़ा किया था। हालांकि अब वह जान चुकी थी कि केवल पेशेवर सफलता ही नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत खुशियों और रिश्तों को भी समान रूप से महत्व देना जरूरी है। इस विचार से उसने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का प्रयास किया था। ली ह्यून, जो पहले से ही अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, अब सुहायो के साथ मिलकर अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दोनों ने मिलकर एक साझा उद्देश्य के तहत कई नई योजनाएं बनाई थीं। उनका उद्देश्य न केवल व्यवसाय को बढ़ाना था बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी यात्राओं, अनुभवों और सफलता को साझा करना भी था। एक दिन सुहायो ने ली ह्यून से एक महत्वपूर्ण बातचीत की। उसने कहा, हमें अब सिर्फ अपने व्यवसाय और करियर पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में और भी छोटे छोटे सुखों को अपनाना चाहिए, जैसे एक साथ समय बिताना, एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियों को साझा करना। ली ह्यून ने उसकी बातों को समझा और कहा, तुम ठीक कह रही हो।
हमें अपने रिश्ते को सिर्फ बड़े लक्ष्यों से नहीं, बल्कि हर छोटे पल की खुशी से भी संजोना होगा। इस बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वे अब अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं पर भी ध्यान देंगे। सप्ताह में एक दिन वे सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए बाहर जाएंगे, कुछ नया अनुभव करने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे से जुड़ी छोटी छोटी बातें करेंगे। समय के साथ दोनों ने अपनी जिंदगी में और भी संतुलन बनाए रखा। सुहायो को अब यह समझ में आ गया था कि करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आपको अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा करने का समय देना चाहिए, ताकि रिश्ते में प्यार और समझ बनी रहे। सुहायो और ली ह्यून ने अपनी जिंदगी में कई छोटी खुशियों का अनुभव किया। दोनों अब यह समझ चुके थे कि सफलता का मतलब सिर्फ बड़े लक्ष्य नहीं होते, बल्कि आपके रिश्ते, परिवार और दोस्ती में भी संतुष्टि होना चाहिए। इस भाग में सुहायो और ली ह्यून का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। दोनों ने अपने सपनों को एक साथ जीने का संकल्प लिया था और अपने जीवन को सच्चे प्यार, समझ और संतुलन के साथ आगे बढ़ाया। उन्हें अब यह महसूस हो रहा था कि जब लोग एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत और सुंदर बनता है। सुहायो और ली ह्यून के बीच अब एक गहरा और मजबूत रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन की यात्रा को साझा कर रहे थे। उनके रिश्ते में प्यार, समझ और परस्पर सम्मान था, जो उन्हें हर दिन और करीब लाता था। दोनों ने अपने अपने करियर में कई सफलताएं हासिल की थीं और अब वे एक साथ नए लक्ष्य तय करने के बारे में सोच रहे थे। सुहायो अब अपने व्यवसाय में पूरी तरह से समर्पित थी और उसे हर दिन नए अवसर मिल रहे थे। उसकी मेहनत और निष्ठा ने उसे एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया था, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि वह सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान नहीं दे सकती थी। उसे अपने रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन को भी प्राथमिकता देनी थी। वह जानती थी कि केवल पेशेवर सफलता से जीवन संतुलित नहीं होता, बल्कि जीवन की वास्तविक खुशी छोटी छोटी खुशियों और अच्छे रिश्तों में भी छिपी होती है। एक दिन सुहायो और ली ह्यून ने अपने भविष्य को लेकर एक खुली चर्चा की। सुहायो ने कहा, हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मैं अपनी पेशेवर जिंदगी में बहुत व्यस्त हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी व्यक्तिगत खुशियों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। हमें साथ में समय बिताना चाहिए और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियां साझा करनी चाहिए। ली ह्यून ने उसकी बातों को सुना और कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हम दोनों ने अपने करियर में सफलता हासिल की है, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। रिश्ते में समय बिताना और एक दूसरे की खुशियों का हिस्सा बनना उतना ही जरूरी है। इस बातचीत के बाद दोनों ने एक साथ समय बिताने के लिए एक नई योजना बनाई। वे अब हर सप्ताह में एक दिन एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाने या कुछ नया अनुभव करने का निर्णय लेने लगे। इस तरह वे अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा सुहायो ने अपने काम में सुधार लाने के लिए कुछ नए विचार और दृष्टिकोण अपनाए। उसने अपनी टीम के साथ काम करते हुए उन्हें और प्रेरित किया और उनकी मदद से कई नई परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया। ली ह्यून भी अपनी कंपनी में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि वह सुहायो के साथ समय बिताए और उनके रिश्ते को प्राथमिकता दे। इस भाग में सुहायो और ली ह्यून ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह सीखा कि जीवन में सफलता का असली मतलब सिर्फ करियर की ऊंचाई नहीं होती, बल्कि अपने रिश्तों, परिवार और खुद के साथ संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों ने अब अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का लक्ष्य तय किया था। वे जानते थे कि एक दूसरे का साथ और समर्थन ही उन्हें और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। इस तरह उनका रिश्ता और भी गहरा हुआ और उनकी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि का नया दौर शुरू हुआ। सुहायो और ली ह्यून के बीच अब एक अद्वितीय समझ और सामंजस्य था। दोनों के रिश्ते में अब संतुलन और विश्वास था। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लिया था और दोनों की प्राथमिकता
एक दूसरे के सपने और आकांक्षाओं का सम्मान करना बन गई थी। अब उनके रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक गहरी मित्रता और सहयोग की भावना भी थी। सुहायो ने अपने करियर में कई नई ऊंचाइयां हासिल की थीं और अब वह एक प्रमुख नेता के रूप में जानी जाती थी। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं, बल्कि सही रिश्ते और सही साथी का होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ली ह्यून का समर्थन और विश्वास हमेशा उसकी ताकत बना था। वह अपने करियर को नई दिशा दे रही थी, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन को भी प्राथमिकता दे रही थी। एक दिन जब वे एक कैफे में साथ बैठे थे, सुहायो ने ली ह्यून से कहा, हम दोनों के बीच अब एक गहरी समझ और समर्थन है। मुझे लगता है कि हम दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को बेहतर बना लिया है। अब हमें अपने भविष्य को और भी स्पष्ट रूप से देखना होगा, ताकि हम दोनों अपने सपनों को पूरी तरह से जी सकें। ली ह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करता हूं। हमें एक दूसरे की मदद से अपने लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी खुशियों को भी महत्व देना होगा। हमें अपनी छोटी छोटी खुशियां एक दूसरे के साथ साझा करनी चाहिए। इस बातचीत ने दोनों को यह एहसास दिलाया कि रिश्ते में सफलता केवल एक दूसरे की सहायता से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने और एक दूसरे के भावनाओं को समझने से भी आती है। सुहायो और ली ह्यून ने यह निर्णय लिया कि वे अब अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे। सुहायो ने अपनी टीम के साथ काम करते हुए नए और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया। वह अपनी परियोजनाओं को पहले से ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ा रही थी और उसे अपनी मेहनत का परिणाम भी दिखने लगा। वहीं ली ह्यून ने भी अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नए विचार और योजनाएं बनाई। दोनों का यह समझौता था कि वे अपनी सफलता को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, ताकि उनकी साझेदारी मजबूत और स्थिर बनी रहे। साथ ही सुहायो और ली ह्यून ने अपने रिश्ते को और भी गहरे स्तर पर जानने की कोशिश की। वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ बिताया गया समय और उन रिश्तों को सहेजने का प्रयास उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इसलिए वे सप्ताह में एक दिन एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए बाहर जाते थे, साथ में छुट्टियों का आनंद लेते थे और कभी-कभी बस एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ उठाते थे। इस तरह सुहायो और ली ह्यून का रिश्ता हर दिन और गहरा हो रहा था। उनके बीच अब एक मजबूत साझेदारी थी, जो केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से भी मजबूत थी। वे जानते थे कि जीवन में अगर प्यार, समझ और समर्थन है, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अब सुहायो और ली ह्यून ने यह महसूस किया कि अपने रिश्ते की सफलता का असली राज केवल एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने, छोटे छोटे क्षणों को जीने और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने में था। सुहायो और ली ह्यून की जिंदगी में अब हर दिन एक नई उम्मीद और दिशा लेकर आ रहा था। दोनों के बीच एक गहरी समझ और प्यार था, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। उनके सपने अब एक दूसरे के साथ मिलकर नए रूप में आकार ले रहे थे। एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल उनके रिश्ते को खास बना रहे थे। सुहायो अब अपने करियर में और भी सफलता की ओर बढ़ रही थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे कई नई परियोजनाओं में शामिल किया और अब वह एक अहम लीडर के रूप में पहचानी जा रही थी। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि पेशेवर सफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और सही लोगों के साथ काम करने से भी मिलती है। ली ह्यून का समर्थन और विश्वास हमेशा उसकी ताकत बना था। एक दिन सुहायो और ली ह्यून अपने व्यवसाय के भविष्य को लेकर बैठकर विचार कर रहे थे। सुहायो ने कहा, हम दोनों ने साथ में जो भी किया वह बहुत खास था, लेकिन अब हमें और भी बड़ा सोचना होगा। हमें अब केवल व्यवसाय ही नहीं, बल्कि समाज में भी कुछ योगदान देना चाहिए। हम दोनों का लक्ष्य अब सिर्फ अपने परिवार और अपने करियर को मजबूत करना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का भी होना चाहिए। ली ह्यून ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम दोनों को अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग समाज के भले के लिए करना चाहिए। इसके अलावा
हमें एक दूसरे के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम दोनों अपने रिश्ते में भी और अधिक खुश रहें। इस विचार ने सुहायो और ली ह्यून को प्रेरित किया। वे अब न केवल अपने व्यवसाय में बल्कि समाज सेवा में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिसमें वे अपने व्यवसाय से होने वाली आय का एक हिस्सा समाज सेवा में निवेश करेंगे। दोनों ने यह तय किया कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम करेंगे ताकि वे समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस नई पहल से उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दोनों का मानना था कि जब वे अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखते हुए समाज की भलाई के लिए काम करेंगे तो उनके रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। साथ ही वे यह भी जानते थे कि अपने काम के साथ साथ उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने की अहमियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे जानते थे कि रिश्ते में छोटी छोटी खुशियां ही उसे सजीव और मजबूत बनाए रखती हैं। इसलिए वे समय समय पर एक दूसरे के साथ छुट्टियों पर जाते और छोटे छोटे पलों का आनंद लेते थे। सुहायो और ली ह्यून की जिंदगी अब हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अपने रिश्ते और समाज सेवा को एक साथ जोड़ते हुए यह साबित किया कि सच्ची सफलता और खुशी केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने से भी मिलती है। अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था और वे जानते थे कि इस सफलता का असली कारण केवल एक दूसरे का समर्थन, समझ और सम्मान था। उनके सपने अब साझा थे और वे मिलकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। सुहायो और ली ह्यून का रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा हो चुका था। दोनों ने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखा था बल्कि समाज के भले के लिए भी काम करना शुरू किया था। उनका उद्देश्य अब सिर्फ व्यवसाय और करियर में सफलता हासिल करना नहीं था बल्कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। सुहायो और ली ह्यून के बीच अब एक समझ थी कि जब तक वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल होगा। यही कारण था कि वे दोनों अपने समय का सही उपयोग करते हुए एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका रिश्ता अब और भी गहरे स्तर पर जुड़ चुका था जिसमें प्यार के साथ साथ आपसी सहयोग और समर्थन भी था। अब उनका नया लक्ष्य था समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना। वे जानते थे कि उनके पास जो संसाधन और अवसर हैं उनका उपयोग उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। उन्होंने एक सामुदायिक परियोजना पर काम करना शुरू किया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया जाएगा। दोनों का मानना था कि अगर वे अपने व्यापार से कुछ अच्छा समाज को दे सकते हैं तो इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। सुहायो ने इस परियोजना की शुरुआत करते हुए कहा, हमारे पास जो भी संसाधन हैं उन्हें समाज के लिए उपयोग में लाना हमारी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ हमारे व्यापार का हिस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ली ह्यून ने उसे समर्थन दिया और कहा, तुम सही कह रही हो। हम दोनों मिलकर न केवल अपने व्यापार को और बढ़ा सकते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। अब दोनों ने मिलकर समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था। वे स्थानीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए परियोजनाओं पर काम करने लगे। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों और क्लिनिकों के साथ साझेदारी की। पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी उन्होंने कई पहल की, जैसे वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त अभियान। सुहायो और ली ह्यून ने यह समझ लिया था कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज में योगदान देने से आती है। दोनों के रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था क्योंकि वे अब अपने साझा लक्ष्यों के लिए एकजुट हो चुके थे। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करते हुए उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वे एक दूसरे के साथ अपना समय बिताएं। दोनों के बीच अब और भी गहरी समझ और प्यार था। वे जानते थे कि जीवन के छोटे छोटे पल ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं पलों में असली खुशियां छिपी होती हैं। सुहायो और ली ह्यून ने न केवल अपने रिश्ते को और मजबूत किया
बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। उन्होंने यह साबित किया कि जब आप प्यार, समझ और योगदान के साथ जीते हैं तो असली सफलता तभी प्राप्त होती है। सुहायो और ली ह्यून के जीवन में अब वह समय आ गया था जब उनके साझा सपने और प्रयास पूरी दुनिया में एक उदाहरण बन चुके थे। दोनों ने न केवल अपने रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि समाज में भी एक बदलाव लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वे जानते थे कि जिन संसाधनों और अवसरों को वे हासिल कर चुके थे, उनका सही उपयोग समाज के भले के लिए करना उनकी जिम्मेदारी थी। यही कारण था कि वे दोनों मिलकर अपने समुदाय और समाज के लिए काम कर रहे थे। उनकी सामुदायिक परियोजनाएं अब बड़े पैमाने पर फैल चुकी थीं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं को विस्तार दिया था। सुहायो और ली ह्यून का मानना था कि जब तक वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की मदद नहीं करेंगे, तब तक उनकी सफलता अधूरी रहेगी। सुहायो अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो केवल व्यवसाय की दुनिया में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक उदाहरण बन चुकी थी। उसकी मेहनत और कड़ी लगन ने न केवल उसे पेशेवर सफलता दिलाई थी, बल्कि वह अब कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। ली ह्यून भी अब अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय हो गया था। वे दोनों साथ में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे थे, जिनका उद्देश्य केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाना नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी काम करना था। एक दिन जब वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक स्कूल गए, सुहायो ने बच्चों से कहा, हमने जो भी सफलता हासिल की है वह अकेले नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर ही संभव हुआ है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें और समाज के भले के लिए काम करें। ली ह्यून ने भी कहा, हमने अपने करियर में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन यह सब समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने से ही संभव हुआ है। हमें अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। सुहायो और ली ह्यून की बातें बच्चों और अन्य उपस्थित लोगों पर गहरा प्रभाव डाल गईं। वे समझ गए कि अगर हम सभी मिलकर अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें, तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। इसके बाद सुहायो और ली ह्यून ने एक नई पहल शुरू की, जिसमें वे युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम से लोगों की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाना। उन्होंने कई ऐसे प्रोग्राम्स और कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिनमें युवाओं को नेतृत्व, टीम वर्क और समाज सेवा के बारे में बताया गया। अब उनका जीवन केवल पेशेवर सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे दोनों समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। वे जानते थे कि रिश्तों और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने से ही असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। सुहायो और ली ह्यून के जीवन में अब वह समय था जब वे अपने कार्यों से पूरी दुनिया में एक बदलाव ला रहे थे। उनकी सफलता अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक थी। वे दोनों जानते थे कि यह सफलता उन्हें हमेशा के लिए संतुष्टि और खुशी देगी, और इस तरह उनका जीवन प्यार, समर्पण और समाज सेवा के एक आदर्श रूप में बदल चुका था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें